वह अवश्य पूरा होता है। इसलिए आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी स्थान आपको शुद्ध पवित्र लगे वहाँ सद्गुरुदेव की सुंदर छवि एक चित्र अवश्य स्थापित करें। आज आपने जो दीक्षा प्राप्त की है गुरु दीक्षा, यह एक प्रारंभिक दीक्षा है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद शिष्य साधक गुरु की तपस्या के अंश को, उनकी साधनाओं को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस दीक्षा को प्रदान करने के बाद गुरु शिष्य के पूरे जीवन की जिम्मेवारी लेते हैं, उसके सुख दुख में साथी बनते हैं और उसे अपना ज्ञान, अपनी चेतना निरंतर प्रदान करते रहते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु कोई देह नहीं है। उस देह के भीतर जो ज्ञान है, जो ब्रह्मत्व है, वह ज्ञान, वह ब्रह्मत्व हमारे गुरु हैं। उस ज्ञान, उस ब्रह्मत्व से जुड़ने का विधान गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का जप है। इस प्रकार से मात्र टेलीविजन, टीवी के सामने बैठ जाने से हम उसमें कोई चलचित्र, कोई प्रोग्राम नहीं देख पाते। उसमें विद्युत का प्रवाह होना, इलेक्ट्रिक करंट का पास होना आवश्यक है। उसी प्रकार से गुरु दीक्षा लेने के बाद जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र के माध्यम से हम गुरु के प्राणों से जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी चेतना हमें प्राप्त होती है। इसलिए नियमित रूप से आप गुरु मंत्र का जप करेंगे। यदि आप यात्रा आदि में रहते हैं, होटल आदि में रुकते हैं, तो वहाँ भी गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें। इसके साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु आज्ञा का पालन करें। देह यानी आज से आपकी देह में ही मेरी देह है। त्वम चित्ते मम चित्ते यानी आज से आपके चित्त में ही मेरा चित्त है। त्वम प्राणम मम प्राणम यानी आज से आपके प्राणों में ही मेरा प्राण है। त्वम ज्ञानम मम ज्ञानम यानी आज से आपका ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। त्वम आज्ञा सह जीवन परिपालयन्ति आज से आपकी आज्ञा का सह जीवन परिपालन करूंगा। इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा है। हम नहीं जानते कि किस कार्य में हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। हमारी स्थिति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हम ऐसे कमरे में बैठे जिसमें रोशनी नहीं हो, अंधेरा हो, भले हमारी आंखें सही हैं, हम कुछ भी देख नहीं पाते। इसी प्रकार से भविष्य के बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। लेकिन गुरु को काल ज्ञान होता है। उस काल ज्ञान के बल पर वह शिष्य की भावी को, भविष्य को विचारते हुए, उसके भावों को समझते हुए, उसकी क्षमताओं का आकलन करते हुए उस अन्य कोई भी कार्य जिसमें उस शिष्य का कल्याण निहित होता है वह आज्ञा के रूप में देते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे